श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। उसके बाद में सीधे ही भगवान झट से कंस की कुर्सी पर चढ़ गए, नाचते हुए जैसे सुदर्शन चक्र नाचता है, और उसको अब काल दिखाई देने लगा। खंभे में, तलवार में, जहां भी देख रहा है सब जगह काल स्वरूप परमात्मा दिखाई दे रहे हैं। और कथा कहती है कि भगवान ने भी कहा कि ज्यादा देर नहीं, बहुत तुम्हारा अत्याचार हो गया, पापाचार हो गया। भगवान ने उठा करके जोर का पटकना दिया और उसका भी प्राणांत हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भगवान जी अपने माता पिता का बंधन जो था मुक्त करवाते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं कि पिताजी क्षमा करिए। जो पुत्र होता है अपने पिता की सेवा नहीं करता है, जो समर्थ होने पर उनको चारों धाम की यात्रा नहीं करवाते हैं वृद्धावस्था पर, बहुत जो भी ज्ञान है, जो हमारी संस्कृति है, मान्यता है, भगवान हर प्रकार से सांत्वना देते हैं प्यारे भक्तों। और उसके बाद में कथा कहती है कि ब्राह्मणों के द्वारा भगवान का सुंदर यज्ञोपवीत होता है। विद्या पढ़ने के लिए जाते हैं सांदीपन के आश्रम में, 64 दिन में 64 प्रकार की कला सीख लेते हैं। वहीं पर सुदामा से मिलन होता है। और एक बात बता दो, जनेऊ भगवान का भी हुआ था, हमारा आपका भी होता है। यज्ञोपवीत कभी अपवित्र नहीं होता है। यज्ञोपवीत से हमारी रक्षा होती है। हार्ट अटैक या पैरालाइसिस नहीं होता है अगर धारण करेंगे तो। अगर भगवान न करे एक्सीडेंट या कोई चोट चपेट लग जाती है तो 27 घंटे आपके प्राणों की रक्षा करता है। इतना बड़ा गुणकारी यज्ञोपवीत है। जो डरते हैं, जिन्हें अज्ञानता है कि जनेऊ नहीं पहनना चाहिए, तो सभी धारण करें। जो धारण करें हैं बहुत अच्छा है। जो लोग नहीं धारण करते हैं उन तक भी यह संदेशा पहुंचाएं कि यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, परम पवित्र है, कभी अपवित्र नहीं होता है। कान पर चढ़ाओगे तो पैरालाइसिस या हार्ट अटैक जैसी बीमारी नहीं होगी, बस इतनी सी बात है। उसके बाद में महाराज कंस की पत्नियां अपने पिता के पास जाती हैं, जरासंध के पास। कथा कहती है कि जरासंध आक्रमण करता है। भगवान ने बलराम जी से कह दिया कि राक्षसों को तो मार देना। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के हर बार चढ़ाई किया, 17 बार चढ़ाई किया। कृष्ण ने कह दिया था कन्हैया ने कि ऐसे कहां हम राक्षसों को ढूंढेंगे एक एक करके, इसे नहीं मारना है। और सभी राक्षसों का संहार 17 बार संहार किया। भगवान ने 18वीं बार प्लान किया, इस बार बहुत लड़ लिए, युद्ध लड़ना नहीं है, इस बार हम लोग भाग लेंगे। इस बार काल युग अपना चारों तरफ पताका फहरा रहा था कि मैं विजयी हूं, विश्व सम्राट हूं, त्रिलोकी विजेता हूं। नारद जी के द्वारा संदेशा भिजवाया गया। भगवान की कृपा हुई, उनको बताया गया कि कन्हैया को पहले जीत लो तब त्रिलोकी विजेता बनना। जरासंध के साथ मिलकर के आते हैं। यहाँ भगवान पहले काल यवना नाम का राक्षस आता है। भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं, युद्ध बराबरी का होना चाहिए, सेना पीछे रखो, हमारा आपका युद्ध होगा, हमारा आपका युद्ध होगा। और भगवान भागने लगे। आगे जा करके मुचकुंद नाम के ऋषि हैं,
जो आराम कर रहे हैं भगवान अपना पीतांबर वहीं डाल देते हैं। और ये देवताओं के देवासुर संग्राम से आए हैं, इंद्र इनको आशीर्वाद दिए हैं कि तुमको जो डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि कहा कि तुम्हारा तो वंश कई पीढ़ियां निकल गई हैं, आपको कोई पहचानेगा नहीं, घर में मत जाना, जा करके कहीं एकांत में विश्राम करना। और वही आशीर्वाद देते हैं कि तुम आराम करना, कोई डिस्टर्ब करेगा तो मैं यह वरदान देता हूँ कि वो जलकर राख हो जाएगा। वही भगवान पीतांबर डाल करके आगे बढ़ जाते हैं और जैसे ही पहुंच करके देखता है कि भगवान है, जोर का लात मारता है। मुचकुंद जो ऋषि हैं आंख खोलते हैं और जल करके भस्म हो जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उसके बाद भगवान ने द्वारिकापुरी उधर बनाने का आदेश भी दिया है। इधर चढ़ाई फिर से करता है जरासंध और भगवान पर्वत पर चढ़ करके इधर आग चारों तरफ से सेना घेर के लगा देती है और भगवान सीधे द्वारिकापुरी में प्रवेश कर जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, इधर भीष्म की पुत्री रुक्मिणी है, विवाह के योग्य हो गई हैं, जो लक्ष्मी की ही अवतारा हैं। पूरा परिवार तो चाहता है कन्हैया के साथ शादी हो, लेकिन जो रुक्मी है वह शिशुपाल से रिश्ता तय करके आता है राजनीति के चक्कर में। इसलिए पद प्रतिष्ठा पाने के लिए ही अपनी बहन का सौदा कर आया उस दुष्ट शिशुपाल के साथ। पूरा परिवार तो चाह रहा है कि भगवान के साथ विवाह हो, और रुक्मिणी माता भी बचपन से जन्म से ही भगवान को ही अपना पति स्वीकार की हैं, जप तप कर रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं। लेकिन कि दुष्ट है रुक्मी भी किसी का कहना नहीं मानता है, मानो धुंधकारी ही है। पिता नहीं बोल सकते, पत्नियां नहीं बोल सकती, भाई नहीं बोल सकते हैं, कोई मानो सब अपने बस में कर लिया है। दुष्ट से गंगा कहते हैं, नंगा से गंगा भी हार जाती है। परिवार की तो बात ही क्या है, नंगा है, दुष्ट प्रकृति का है। कथा कहती है राजन बारात उधर आ रही है, इधर भाभी ने कहा कि पत्र भेजो, ब्राह्मण के द्वारा द्वारिकाधीश जरूर रक्षा करेंगे। पत्र जाता है, ब्राह्मण बताते हैं कि अगर आप नहीं जाओगे तो देवी रुक्मिणी आत्मदाह कर लेंगी, लेकिन शिशुपाल से कभी विवाह नहीं करेंगी। कथा कहती है भगवान पत्र को सुनते हैं, उसमें लिखा था कि जब गौरी पूजन करने जाऊंगी वहां कोई नहीं रहेगा, आप आना और हमको ले चलना। भगवान शर्त के अनुसार आते हैं। कथा कहती है राजन जब भगवान आ रहे हैं, माता लक्ष्मी जा रही हैं, बड़े बड़े सैनिक कमलात्मा परमात्मा योद्धा लगे हैं, लेकिन भगवान ऐसी दिव्य सुंदरता बना करके आ रहे हैं जिस सुंदरता से त्रिलोकी को मोहित करते हैं हमारे जगदीश, वही सुंदरता उस समय दिख रही है। और उसे देख करके असुर सैनिक सेनापति सब मनमुग्ध हो गए। भगवान आते हैं, जब भगवान आए और माता को लेकर के जाने लगे, तब सबको पता चला कि कन्हैया तो ले गयो। सभी लोग पीछा करते हैं, युद्ध शुरू हो जाता है, घोर युद्ध चलता है, सारे सैनिक भाग जाते हैं और बंदी बना लेते हैं। भगवान बलदाऊ जी रोकते हैं कि ही भैया ऐसा मत करो, नहीं तो अपराध लग जाएगा कि विवाह के कारण ही भाई का वध करवा दिया है भाभी ने, इसलिए इसे छोड़ दो। और उसके बाद में कथा कहती है कि आकर के बलराम जी का पहले सुंदर विवाह होता है, उसके बाद में कन्हैया का भी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा
मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरिः मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरि। भगवान का दिव्य विवाह संपन्न होता है। आइए हम सब झांकी का दर्शन करेंगे। जो भी भगवान के विवाह में आप सब सप्रेम भेंट भगवान के लिए ले आए हैं, उसे भगवान को समर्पित करते हुए आरती की तरफ चलते हैं। तब तक आइए भगवान के विवाह में भजनों के माध्यम से सम्मिलित होते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, ऐसा सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।